17/3/81। इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण, क्या कहते हैं इसको, सहज राजयोग। अगर सहज नहीं है तो मुश्किल है, उसका कोई ना कोई कारण तो होगा नहीं। तो उन कारणों को भी इशारा दे रहे हैं, फिर उसका निवारण। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। डबल विदेशी डबल भाग्यशाली हैं। क्यों? एक तो बाप दादा को जाना और वर्षे के अधिकारी बने, दूसरा लास्ट में आते भी फास्ट जाए, फर्स्ट जाने के बहुत ही उम्मीदवार हैं। क्या विशेषता है इनकी? लास्ट सो फास्ट, संभव है ये? और वो भी विदेशियों के लिए। ऐसी क्या विशेषता है इनकी? झाटकू हैं, आगे पीछे नहीं सोचते। तो इनकी विशेषता बेहद के विदेशी जो हैं, चाहे 8 हो चाहे उनके राइट हैंड हो, उनकी भी जब यहाँ आगे चल के हिस्ट्री देखी जाएगी ब्राह्मण जन्म की, तो वो सब के सब कैसे निकलेंगे? झाटकू निकलेंगे। लास्ट में आने वाले किस हिसाब से भाग्यशाली हैं? जो बनाए पर आए हैं। पहले वाले बच्चों ने मनन किया, मेहनत की, मक्खन निकाला, और आप सब मक्खन खाने के समय पे आ गए हो। कितना बढ़िया। मक्खन तैयार करने में समय लगता नहीं लगता? और आके तुम लोग क्या कर रहे हो? हप कर रहे हो। आप लोगों के लिए बहुत बहुत सहज है, क्योंकि पहले वाले बच्चे रास्ता नया तय करके अनुभवी बन गए हैं, और आप सभी उन अनुभवियों के सहयोग से सहज ही मंजिल पर पहुंच गए हो। ठिकाना मिल गया? नहीं मिल गया? हाँ? डबल भाग्य तो ड्रामा अनुसार मिला ही है। अभी और आगे क्या करना है? जैसे अनुभवी महारथी निमित्त आत्माओं ने आप सबकी अनुभवों द्वारा सेवा की है, ऐसे आप सबको भी अपने अनुभवों के आधार से अनेकों को अनुभवी बनाना है। अनुभव सुनाना सबसे सहज है। कोई किसी टॉपिक पे आपको मिले, भाषण करो, तो उसके लिए फिर आपको अभ्यास करना पड़ता है बहुत, उसके लिए चिंतन करोगे, वैसे स्टडी करोगे। अनुभव के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल जो अपना अनुभव है वो तो सबको कभी भूलता है। कोई भी अच्छा अनुभव हो आपके जीवन का, कभी भूलता है? जीवन भर नहीं भूलता। वो सुनाने से कितना टाइम लगता है? अनुभव सुनाने में घंटों नहीं लगते। कितना समय लगता है? 52। यहाँ तक बोला है। अनुभव अगर आप 2 मिनट भी किसको सुना दिया तो उसके कहाँ तक तीर लगेगा? दिल तक, क्योंकि वो सच्चाई है। जो भी ज्ञान के पॉइंट्स हैं वह पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभव है। तो हर पॉइंट का अनुभव सुनाना कितना सहज है? इतना सहज अनुभव करते हो वह मुश्किल लगता है? एक तो अनुभव के आधार के कारण सहज है,
दूसरी बात, आदि से अंत तक का ज्ञान एक कहानी के रूप में बाप दादा सुनाते हैं। आदि से कैसे? कहानी के रूप में। कहाँ से आदि हुई? ये कहानी के रूप में। कहाँ से सृष्टि की आदि होती है? सतयुग से। कहानी सुनानी शुरू की ना सतयुग में, तुम 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 14 कला, फिर द्वापर में भक्ति मार्ग, फिर कलयुग में भक्ति मार्ग, फिर कलयुग का फिर में आया। कहानी हो गई। हाँ, जैसे कहानी के रूप में सुनाते, तो ये तो हद की कहानी होगी। बेहद की कहानी सुनाते नहीं सुनाते हैं? बेहद की कहानी तो सुनाते हैं। कब से सत्य की शुरुआत होती है? हुई नहीं अभी। वे कब से शुरुआत होती है सतयुग की? हैं जी? 18 से। और हिस्ट्री और पीछे जाओ, 2005 और पीछे जाओ, हैं? हाँ, 87 88 का बोला हुआ है। पीपल के पत्ते पे, वहां से कहानी कितनी बार रटाई भूल जाते हैं। हाँ? ये तो कहानी एक एक को रट जानी चाहिए। तो दूसरी बात, आदि से अंत तक का ज्ञान एक कहानी के रूप में बाप दादा सुनाते हैं। तो कहानी सुनना और सुनाना बहुत सहज होता है ना। देखो, मैं कभी नहीं भूलता। हाँ? तीसरी बात, आप अभी जो सुना रहे हैं वह आप सर्व आत्माओं ने पहली बार नहीं सुना है, लेकिन अनेक बार सुना है और अब फिर से रिपीट कर रहे हो। तो कोई भी बात को रिपीट करने में, सुनने में या सुनाने में अति सहज होता है। नई बात मुश्किल लगती है, लेकिन कई बार की सुनी हुई बातें रिपीट करना तो अति सहज होता है। याद को देखो, कितने प्यारे और समीप संबंध की याद है। नजदीक के संबंध को याद करना मुश्किल नहीं होता, ना चाहते भी उसकी याद आती रहती है। और प्राप्ति को देखो, प्राप्ति के आधार पर भी याद करना सहज होता है। ज्ञान भी अति सहज और याद भी अति सहज। और अब तो ज्ञान और योग को आप अति सकीलधों के लिए ज्ञान का कोर्स 7 दिन में ही समाप्त हो जाता है और योग शिविर 3 दिन में ही पूरा हो जाता है। तो सागर को गागर में समा दिया। क्या किया आपने? सागर को गागर में समा दिया। सागर की शुरुआत हाँ, कब से? सागर को गागर में समा दिया। सागर की शुरुआत 76, गागर में समा दिया। गागर की शुरुआत, वाह, ये है गुड। तो सागर को उठाना मुश्किल है, गागर उठाना मुश्किल है। कोई भी सर पे धरे गागर मटकते हुए चल दिए हैं। आपको तो सागर को गागर में समा करके सिर्फ गागर दे दी बस। कहाँ ढोगे सागर को? हैं? क्या किया बाप ने? किसमें भर दिया? गागर में भर दिया बस। तो 2 शब्दों में ज्ञान और योग आ जाता है, आप और बाप। तो योग भी आ गया और ज्ञान भी आ गया। तो 2 शब्दों को धारण करना कितना सहज है। इसलिए टाइटल ही है सहज राजयोगी। जैसा नाम है वैसे ही अनुभव करते हो। और कुछ इनसे सहज हो सकता है क्या? वैसे मुश्किल क्यों होता है? उसका कारण अपनी ही कमजोरी है। कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन
रुकावट डालता है और शक्ति ना होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हैं। वो संस्कार क्या है? कड़ा है, तो उसको तोड़ते तोड़ते खत्म करते करते दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन सहज तरीका क्या है? पत्थर को तोड़ना नहीं, लेकिन जंप लगा के पार होना है। सोचो, तोड़ना नहीं, क्या करना है? जंप लगा के पार होना है। कैसे? इतना सहज है क्या? फिर तो चेहरे कैसे होते आज हैं? बाप जैसे, टमाटर जैसे। अगर बाप ने ऐसा पुरुषार्थ किया, पत्थर को तोड़ने में नहीं लगा रहा, हाँ, और बाप समान बच्चे भी अगर पत्थर को तोड़ने लगे, जंप दे के पार कर जाते हैं, तो कोई विधि अपनाई होगी ना, है? और वो जो उनके ऊपर विधि खुद के लिए अपनाते हैं, वही उनके परिवार के ऊपर होती है। तो फिर तो यह क्यों हुआ? प्रश्न। यह होना नहीं चाहिए, आखिर यह कहां तक होगा? ये प्रश्न कौन करते हैं? जिनके पास समाधान नहीं है, जो जंप नहीं लगा सकते। तो जंप क्या है? तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर तो। बात तो सही है, लेकिन नथिंग नहीं हो पाता। अरे जो तुम कर रही हो, वो ये उनके पास नहीं होता, तो कोशिश करते हैं कि संस्कार हमारा ढीला पड़ जाए, संस्कार खत्म हो जाए। तुमको भी, हमारा भी तो नहीं हो रहा। दूसरी कोई विधि है? याद के अलावा दूसरी कोई विधि है? उनका तो खंगर ईंट बन जाते हैं वो, क्योंकि उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। हम धीरे धीरे, जो हमको पार भी होना है, तो भी 1 सेकंड में या धीरे धीरे पार होने के लिए लगे हुए हैं सब संस्कारों को। याद के अलावा दूसरी कोई विधि है? जिनके पास ये जटिल संस्कार हैं, याद नहीं है, वो कौन सी ईंट बन जाएंगे? खंगर ईंट। अभी लेटेस्ट पॉइंट तो भेजा, कितना सुंदर। जितने भी सूर्यवंशी ग्रुप हैं 18 में, जब प्रत्यक्षता होती है, तो वो सब के सब कैसे होंगे? कैसे बताया इसमें? एक भी उनमें खंगर ईंट हो सकती है? भले ही नंबरवार हैं, लेकिन सब के सब क्या? सब के सब एकदम लाल ईंट। हाँ ठीक है, थोड़ी कच्ची हो सकती है ईंट। कच्ची को तो अभी और आंच लग रही है, या भट्टा बंद कर दिया है? भट्टा बंद करके खोल दिया प्रत्यक्ष होने के लिए। अभी तो भट्टी चल रही है ना। और थोड़ा बैलेंस रख के वो ईंट अच्छे से पक सकती है, नहीं पक सकती? हाँ, तो पार होना क्या कहेंगे? तोड़ने में तो उनको ही पूरा जीवन ही तोड़ने में लगा देंगे। वो तो संस्कार खत्म हो नहीं सकता, क्योंकि योग बल है ही नहीं, और ही वो संस्कार पक जाता है, खंगर ईंट बन जाते हैं। तो आखिर फिर उनका प्रश्न होता है, आखिर यह कहाँ तक होगा? यह तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों? यह व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है। उसका समाधान नहीं है उनके पास, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन चलते रहते हैं। लेकिन एक ही शब्द ड्रामा याद आ जाता, तो एक ड्रामा शब्द के आधार से हाई जंप दे सकते। कितना सुंदर बता दिया। हाँ, साथ में बिंदी भी जरूरी है, माना जो भी क्वेश्चन ना उठे, नथिंग न्यू। क्या है ये? ड्रामा है। और इतना निश्चय बुद्धि संस्कार रहना है ये, रहेगा। तो ड्रामा याद आ जाता, तो एक ड्रामा शब्द के आधार से हाई जंप दे देते। उसमें जो कुछ दिन व मास लग जाते हैं, उसमें 1 सेकंड लगता है। किसमें?
ड्रामा कहा, उसके बाद फिर गड़बड़ ना हो, माना गड़बड़ में है। 1 सेकंड में तूने बोला ड्रामा, नथिंग, अब नहीं, बस हो गया। फिर अगर क्वेश्चन पैदा हुआ तो सबसे बड़ी बात तुमको ये निश्चय होना चाहिए कि मैं समाधान में लगातार लगी हुई हूँ। याद से ही तो संस्कार पहले ढीले पड़ेंगे फिर खत्म होंगे, या जादू होगा। ये जितने भी जो भी हमारे जटिल संस्कार हैं पहले ढीले पड़ेंगे फिर समाप्त होंगे। लेकिन 1 सेकंड में बस जो निश्चय कर लिया, स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि हो गई, यही तो स्वयं में स्थित करवाते हैं भक्ति मार्ग की तरह। हाँ, लेकिन ये निश्चय बुद्धि की बात है। अगर आप निश्चय बुद्धि हैं तो जैसे कि स्वयं में स्थित हो गए। तो अपनी कमजोरी हुई ना नॉलेज की, माना कौन सी कमजोरी हो गई? हाँ, तो उसमें जो कुछ दिन व मास लग जाते हैं उसमें 1 सेकंड लगता, तो अपनी कमजोरी हुई ना नॉलेज की। दूसरी कमजोरी यह होती जो समय पर वह पॉइंट टच नहीं होती। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि में, डायरियों में भी बहुत होती हैं, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय वह पॉइंट दिखाई नहीं देती जब माया का अटैक होता है। इसके लिए सदा ज्ञान के मुख्य पॉइंट को रोज रिवाइज करते रहो, अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो और अपने को चेक करते चेंज करते रहो। फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। किसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा? हाँ, व्यर्थ संकल्पों में टाइम वेस्ट नहीं होगा और थोड़े ही समय में अनुभव बहुत कर सकेंगे। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। समझा? अभी कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लग जाना। ये हथौड़ा यूज नहीं करना। अब यह मजदूरी करना छोड़ो, बादशाह बनो। क्या कहा? पत्थर तोड़ना किनका काम? मजदूरों का। क्या बनो? भले ही बाद लगा दिया लेकिन बनेंगे तो सही, नहीं सही? शाह बनेंगे। बेगमपुर के बादशाह हो। कैसे हो बादशाह? हाँ, जहां कोई गम है ही नहीं तुम्हारी दुनिया में। अभी भी कोई गम है? तो ना समस्या का शब्द होगा, ना बार बार समाधान करने में समय जाएगा। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे। यही संस्कार पुराने क्या बन जाएंगे? माया आपकी दासी बन जाएगी, वार नहीं करेंगे। तो बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो। जर्मन पार्टी से कौन सी पार्टी मिल रही है? जड़बुद्धि। सहज ज्ञान और योग के अनुभवी मूर्त हो। बाप दादा हरेक श्रेष्ठ आत्मा की तकदीर को देखते हैं। जैसे बाप हरेक के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देखते हैं, शुरू, वैसे आप भी अपने मस्तक पर सदा चमकता हुआ सितारा देखते हो। बाप क्या देखता है? देह को। सितारा चमकता है। माया चमकते हुए सितारे को कभी ढक तो नहीं देती। माया आती है, मायाजीत मायाजीत जगतजीत कब बनेंगे? आज और अब। यह दृढ़ संकल्प करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान बन
मायाजीत जगत जीत बन मायाजीत जगत जीत बन करके ही रहेंगे। हिम्मत है ना? अगर हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा की भी मदद अवश्य ही करेंगे। एक कदम आप उठाओ, 1000 कदम बाप मदद करेंगे। किनको? मनी कैसी है? जड़ है, जड़ बुद्धि। तो भी सोचो, ऐसे को भी क्या बोल रहे हैं? एक कदम तुम उठाओ, 1000 कदम बाप मदद करेंगे। एक कदम उठाना तो सहज है ना। बड़ा गोदरेज का ताला कह लो। ये तो केवल रिसर्च ही करते हैं और एटम बमों के लिए खास निमित्त बने। क्या किया इन्होंने? विनाश के ही निमित्त बने। तो आज से सब सहज योगी का टाइटल मधुवन वरदान भूमि से वरदान में ले जाना। यह ग्रुप जर्मन ग्रुप नहीं, लेकिन सहज योगी ग्रुप है। कोई भी बात सामने आए, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। इतना श्रेष्ठ जादू का शब्द मिला हुआ है। कौन सा? बाबा। सिर्फ जिस समय माया आती है उस समय भुला देती है। माया पहला काम यही करती है कि बाप को भुला देती। तो यह अटेंशन रखना पड़े। जब यह अटेंशन रखेंगे तो सदा कमल फूल के समान अपने को अनुभव करेंगे। चाहे माया के समस्याओं की कीचड़ कितनी भी हो, लेकिन आप याद के आधार पर कीचड़ से सदा न्यारे रहेंगे। कैसे हैं ये जड़ बुद्धि, जड़मनी? कैसे बता रहे हैं? भल माना और पता नहीं कितना चारों तरफ इनके कीचड़ ही कीचड़ होने वाला है। लेकिन अब जड़ बुद्धि बन गए, उल्टी खोपड़ी बन गए, ज्ञान को उल्टे रूप में धारण किया, तो संगम युग पे कैसे हिसाब किताब बना ले? हाँ, अरे तुम्हारी बात नहीं, तुम तो लंदन वासी हो। तुम कौन हो? तुम कहाँ के वासी हो? हाँ, तुम तो ज्ञान की लेन देन करें, तो कोई जड़ बुद्धि हो गया तुम लोग? वो तो विनाशकारी हैं, तो उनको चांस दे रहे हैं। लेकिन चारों तरफ कीचड़ में धसे हुए हैं अभी, और कीचड़ ही कीचड़ रहेगा इनके चारों तरफ। लेकिन बोल दिया, फिर भी कीचड़ तो रहेगा, लेकिन कमल समान हाँ हो जाए। बाकी तो हिसाब किताब तो जो बन गए। अब कीचड़ की बदबू आती नहीं आती? या नाक के कीड़े मर गए हैं? अरे बदबू आती है नहीं आती, तो नरक जैसा ही तो होगा। हाँ, लेकिन फिर भी बाबा ये बोल रहे हैं, जैसे कमल होता है कीचड़ में न्यारा रहेगा, तो ये कमल की सजा कह लो। कमल तो कहेगा, हाँ, ये जड़ बुद्धियों की सजा कह लो। रहना कहाँ है उनको? हाँ, ये सजा है। कीचड़ में खड़े रहो, पुरुषार्थ करते रहो, हिसाब किताब चुकतू करते रहो। लेकिन ये बोला साथ में कि चाहे माया के समस्याएं, ये कीचड़ वैसा कीचड़ नहीं है, समस्याएं। हाँ, समस्याओं की कीचड़ कितनी भी हो, लेकिन आप याद के आधार पर पहले आए तो बुद्धि में याद, लेकिन फिर भी कह दिया आप तुम कोशिश करो, तो याद के आधार पर कीचड़ से सदा परे रहेंगे। आपका ही चित्र है ना कमल पुष्प, इसलिए देखो जर्मन वालों ने झांकी में कमल पुष्प बनाया है। उन्होंने झांकी बनाई होगी। क्या दिखाया उसमें? कमल पुष्प दिखाया। इसलिए देखो कमल पुष्प बनाया है। सिर्फ ब्रह्मा बाप कमल पर बैठे हैं या आप भी बैठे हो? कमल पुष्प की स्टेज आपका आसन है।
आसन को कभी नहीं भुलाना, तो सदा चीयरफुल रहेंगे, कभी भी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे, सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। सब देख करके आपकी महिमा करेंगे कि यह सदा सहज योगी, सदा चीयरफुल हैं, समझा। कमल पुष्प के आसन पर सदा रहो, चीयरफुल भी कब रहेंगे? कमल फूल के आसन पर सदा रहो, समझा। कमल पुष्प के आसन पर सदा रहो, सदा चीयरफुल रहो, सदा बाप शब्द के जादू को कायम रखो। यह 3 बातें याद करना। जर्मन वालों की विशेषता है, जो मधुवन में बहुत प्यार से भागते हुए आकर्षित होते हुए आए हैं। मधुवन से प्यार अर्थात बाप से प्यार। बाप दादा का भी इतना ही बच्चों से प्यार है। बाप का प्यार ज्यादा है या बच्चों का? कोई ने कहा बाप का। आपका भी बाप से पदम गुना ज्यादा है। आपका भी बाप से पदम गुना ज्यादा है। बाप तो सदा बच्चों को आगे रखेंगे ना। बच्चे बाप के भी मालिक हैं। देखो, आप विश्व के मालिक बनेंगे, बाप मालिक बनाएगा, बनेगा नहीं। तो आप आगे हुए ना। इतना प्यार बाप का है बच्चों से। एक जन्म की तकदीर नहीं, 21 जन्मों की तकदीर और अविनाशी तकदीर है। यह गारंटी है ना। कितने जन्मों की? 21 जन्मों की तो गारंटी ली, 84 जन्मों की गारंटी ली। हाँ, और उसके लिए क्या बोल दिया? किसका भरोसा नहीं है तुमको ये वर्षा दे ना दे? है बाप को। ऐसा कहाँ बोला? दादे का वर्षा तो, हाँ, दादे का वर्षा तो मिलेगा। हाँ, बाप का वर्षा मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 21 जन्म की गारंटी किसका वर्षा है? दादे का। तो उसने तो गारंटी ले ली, छुड़ा दिया पीछे। तो 21 जन्म की गारंटी है ना। जर्मन ग्रुप को कमाल दिखानी है। जैसे अभी मेहनत करके गीता के भगवान के चित्र बनाए, ऐसे कोई नामी ग्रामी व्यक्ति निकालो तो आवाज निकालें कि हाँ, गीता का भगवान शिव है। बाप दादा बच्चों की मेहनत को देख बहुत बहुत मुबारक देते हैं। टॉपिक बहुत अच्छी चुनी है। इसी टॉपिक को सिद्ध किया तो सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगा। जैसे अभी मेहनत की है, वैसे और भी मेहनत करके आवाज बुलंद करना। विचार सागर मंथन अच्छा किया है, चित्र बहुत अच्छे बनाए हैं। अच्छा, एक प्रश्न है, कहाँ से आ गए? बाप दादा हर स्थान के रिजल्ट किस आधार पर देखते हैं? उस स्थान का वायुमंडल व परिस्थिति कैसी है, उसी आधार पर बाप दादा रिजल्ट देखते हैं। अगर सख्त धरनी से, कलराठी जमीन से 2 फूल भी निकल आए तो वह 100 से भी ज्यादा हैं। देवता धर्म की बात अलग, देवता धर्म की धरनी की बात अलग। जिसमें ये कलराठी जमीन है, कैसी है? बहुत कैसी है बुद्धि? इसमें से अगर 2 फूल भी निकला है तो कैसे देख रहे हैं? 100 के बराबर। ऐसे जड़ बुद्धि होंगे। बाबा 2 को नहीं देखते, लेकिन 2 भी 100 के बराबर हैं। 100 देवता धर्म के, 2 विनाशकारी। तो 2 को नहीं देखते, 2 भी काम तो बड़ा करेंगे नहीं करेंगे, या छोटा करेंगे? हैं? हाँ, कितना भी छोटा सेंटर हो, छोटा नहीं समझना। कहाँ क्वालिटी है, कहाँ क्वांटिटी है। जहां भी बच्चों का जाना होता है तो वहां सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति।